हेलो एंड वेलकम टू बच्चों। आई थिंक सारे बच्चे हंसते खेलते और अच्छे होंगे। अभी वायरल फीवर भी चल रहा है, बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, ये सारी बीमारियां हो रही। तो बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कहीं पर भी बच्चों कॉल जला के रहना है कि मच्छर न लगे तुम्हें, ठीक है ना। यानी कि अगर बच्चों ये है ना, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हम एग्जाम टाइम पर बीमार पड़ गए या एग्जाम के 1 महीने पहले बीमार पड़ गए और हमारा रिजल्ट बिगड़ गया तो घर वाले हमारे साथ सिंपैथी दिखाएंगे। ओ मेरा बच्चा तो बीमार था, समझदार हो, इतना कूटेंगे ना तुम्हें कि अपना नाम भूल जाओगे, ठीक है। तो ऐसे भ्रम में मत रहना, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। और बच्चों सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक सक्सेस ऑन लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी करो, और अगर एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो वो भी जाके कर लो। अब नहीं तो कब करोगे, ठीक है। क्या एग्जाम के बाद करोगे बच्चों? तो नाउ देखते हैं बच्चों, आ जाते हैं हम चैप्टर 8, हम चैप्टर 12 देख रहे थे। चैप्टर 12 की अगर हम बात करें तो ये रहा हमारा चैप्टर 12 है फैक्टराइजेशन। इसके हम क्वेश्चंस देख रहे थे। तो इन क्वेश्चंस में अभी तक हमने क्या देख चुके हैं हम, तो ये क्वेश्चन बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देख चुके हैं और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। आज हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये इसके जैसा ही है, थोड़ा इजी होने वाला है आई थिंक। देखो क्वेश्चंस कोई से भी हो बच्चों, क्वेश्चन कोई सा भी डिफिकल्ट नहीं होता है, ये तुम्हारी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि तुमने कितनी शिद्दत से, कितनी मेहनत से पुराने वीडियोस किए हुए हैं, पुराने वीडियो के क्वेश्चंस किए हुए हैं, अपने सिलेबस के पुराने क्वेश्चंस किए हुए हैं। अगर तुमने, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमारा तो 5th 6th तो लॉकडाउन में निकल गया, तो अच्छा है ना, अब मेहनत कर लो। 2 साल जो आराम किया हुआ है उसको अब करो, यूटिलाइज करो उसकी मेहनत को। अब ना बच्चों देखते हैं यहां पर, पहले ही हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन के इससे कंपेयर करके अगर हम देखें तो इसमें सारे जो ये जो हमें टर्म्स दिए हुए थे, इन सारे टर्म्स को कॉमा था, तो इनको सबको हमने अलग अलग लिख के किया था। बट यहां पर इस तरीके से कुछ नहीं होने वाला है, यहां पर इसको हम एक साथ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं तो ये बच्चों देखो 7 दिया हुआ है और ये 42। तो क्या 42 7 का मल्टीपल है? क्या 7 की टेबल में 42 आता है? बच्चों 7 की टेबल जिसको याद है फटाफट देखो 42 आता है कि नहीं आता है, और आता है, ठीक है ना, कर लेना बच्चों। तो देखो हम क्या करेंगे, 7x और 42 को हम 7 के मल्टीपल में लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारा 7x माइनस 7 × 6, 7 6 होता है बच्चों 42। तो अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, 7 कॉमन है, यहां पर भी 7 कॉमन है, दोनों में 7 है ना, तो 7 कॉमन है हमारा। तो ऐसे पेंसिल से थोड़ा सा टिक कर दो। एंड नाउ अब अगर हम देखें तो यहां से बच्चों 7 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। यहां से 7 अगर बाहर आया तो 7 के साथ में क्या था, 7 तो बाहर आ गया, ठीक है ना, 7 बाहर निकल गया, तो यहां से क्या बचा, यहां बचा हमारा x। फिर यहां पर देखे तो ये माइनस 7 बाहर आ गया है, 7 के साथ और क्या था 6, तो यहां बच गया 6, ठीक है। ये हो गया, बस यही इतना ही था, इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है ना, बस इतना, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाना, बस इतना ही क्वेश्चन था बच्चों। इसके बाद आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चों, और खास करके ये 12th चैप्टर है ना बच्चों, इस तरीके से मैं करवा दूंगा कि आंख बंद करके भी ये क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर मैं बोल दूं कि बेटा देखो 6p - 12q, आंखें क्लोज योर आइज एंड नाउ गिव आंसर, तो आप इस तरीके से आंसर दे सकते हो, चुटकियों में आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, 6 की टेबल में क्या 12 आता है, आता है, ठीक है। तो 6 की टेबल में 12 आता है, 6p को हमने वैसे ही रहने दिया, 6 × 2 यानी 6 × 2 = 12, और इसके साथ में q, तो ये आ गया हमारा q, ओके। दोनों में बच्चों 6 कॉमन है, तो कुछ भी नहीं करना, 6 को बाहर ले लो, ठीक है। ये हो गया हमारा 6 बाहर, अंदर क्या बचा, 6 हट गया है, ठीक है ना, तो क्या बचा यहाँ पर p। फिर हो गया माइनस, अब ये हो गया 6 बाहर चला गया, मल्टीप्लाई की जरूरत है, 6 था तो उसके लिए मल्टीप्लाई लगाया था, 6 रहेगा ही नहीं तो मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ गया हमारा 2q, और यही हमारा लास्ट आंसर, ठीक है। और बच्चों इतना लाइटली मत लेना, ये क्वेश्चन है ना एग्जाम में आने वाले हैं, लिख लेना, ठीक है। 1 या 2 नंबर में तो ये आएगा, ये बोले सर इतनी मेहनत करें, समझदार हो, ये क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आएंगे 2.2 2.3 के क्वेश्चन तो क्या है वो दिमाग के ऊपर से निकल जाएंगे, ओके। तो बच्चों आ जाते हैं हम 7th थर्ड वाले क्वेश्चन पे। तो ये देखो 7 दिया हुआ है, यहाँ पर 14 दिया हुआ है, क्या 7 की टेबल में 14 आता है, आता है, ठीक है।
तो 7 यहां पर हमने लिख लिया 7a² माई प्लस 7 इंटू 2 इंटू ए। ओके, और यहां पर अगर हम करना चाहें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 7 इंटू ए प्लस 7 इंटू 2 इंटू ए। ओके बच्चों, तो यहां पर देखते हैं, तो बच्चों देखो कॉमन क्या है, एक तो 7 कॉमन है, दूसरा फिर क्या कॉमन है, तो ए कॉमन है। ओके, तो यहां से हम क्या चीजें लेने वाले हैं यहां से हम इन दोनों को लेने वाले हैं। तो यहां से आ जाएगा 7a पूरा आ गया, अंदर क्या बचा बच्चों, देखो यहां पर 7a पूरा बाहर आ गया, तो यहां क्या बचा है, a बचा, तो ये आ गया हमारा a। फिर आ जाएगा यहां पर प्लस, ये हो गया हमारा 2। तो बच्चों यहां पर ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया है कंप्लीट। ओके, तो ये याद रखना कि मैथ्स अगर जाना है बच्चों, देखो कभी भी अगर आपको पूरे रास्ते को एंजॉय करते हुए जाना है तो आप ट्रेन से जाओ। अगर आपको पूरे रास्ते को और अच्छे से एंजॉय करना है, जब मर्जी आए जब उतरो, जब मर्जी आए वहां पर चाय पियो, नाश्ता करो, फिर आगे बढ़ो, तो आप खुद की गाड़ी से जाओ। और अगर आपको डायरेक्ट यहां से उड़ना है और वहां जाके उतरना है तो आप प्लेन से जाओ, ज्यादा बजट हो तो चार्टर्ड प्लेन से जाओ। बट बच्चों ये याद रखना कि अगर हमें मैथ्स पढ़ना है तो हमें डायरेक्ट यहां से उड़कर वहां जाने की जरूरत नहीं है। अगर डायरेक्ट कोई भी बच्चा अगर लास्ट की एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दे, 12.2 करना स्टार्ट कर दे, तो बच्चों उसके दिमाग के ऊपर से सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो पूरी की पूरी दिमाग की बत्ती जलाना है, अपने आप को समझदार प्रूफ करना है, तो बच्चों क्या करना है, क्वेश्चंस को स्टार्टिंग से करना स्टार्ट करो। ओके, तो यहां पर हमने इन तीनों क्वेश्चंस को देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम क्या कवर करने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हम यहां पर देखने वाले हैं। आई थिंक देख लेते हैं इसी वीडियो में। चलो बच्चों इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं, ठीक है, इसी वीडियो में देख लेते हैं क्या है। आई थिंक वीडियो बहुत छोटा बन रहा है, थोड़ा सा और उसको बड़ा कर लेते हैं। यहां पर देखते हैं, तो 4 माइनस 4 क्या होगा, देखो 16 और 20। अगर 16 का मल्टीपल 20 नहीं है तो फिर क्या करें, तो फिर ये करेंगे कि 16 और 20 जो है वो किसकी टेबल में आते हैं। तो बच्चों किसकी टेबल में आते हैं बताओ जल्दी फटाफट, दोनों 4 की टेबल में आते हैं। ओके, तो बच्चों 4 की टेबल में आते हैं। और ये याद रखना बच्चों की 15 तक की टेबल तो सबको याद होनी चाहिए। अगर 8th क्लास के बच्चे हो तो बच्चों मैं ना बच्चों को बहुत मारता हूँ, 15 तक की टेबल में स्टार्टिंग में याद करवा देता हूँ जो अपने पास आते हैं ऑफलाइन मोड में जो आते हैं। बट ऑनलाइन मोड में अगर बच्चों पढ़ाई कर रहे हो तो ज्यादा नहीं तो 10 तक तो टेबल याद कर लेना, बाकी की टेबल खुद से क्रिएट कर सकते हो, बट 10 तक की टेबल याद रखना, ठीक है, जिसमें कि 1 और 2, तो 10 और 1 ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, और 2 और 3 की टेबल तो स्कूल वाले रटवा रटवा के याद करवा देते हैं, बाकी की क्वेश्चन तुम्हें करना है। यहां देखते हैं तो -4 इंटू 4 और ये जेड, तो जेड को हमने कर्सिव में लिख लिया, फिर प्लस यहां देखो बच्चों 20 क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा हमारा 4 इंटू 5। और जेड को हम क्या लिख सकते हैं, तो जेड को हम जेड इंटू जेड कर सकते हैं। 3 टाइम जेड कर लिया हमने, यहां पर मल्टीप्लाई लगा दिया। अब बच्चों देखते हैं यहां पर कॉमन क्या क्या है। तो एक तो कॉमन है माइनस, ये 4 कॉमन है, माइनस की 4 की बात ही नहीं हो रही है, साइन की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ 4 की बात कर रहे हैं। देखो बच्चों 4 कॉमन है, फिर क्या कॉमन है, तो 4 एक ही कॉमन है, जेड यहां पर क्या कॉमन है, जेड भी कॉमन है। तो जिस जिस पर मैंने व्हाइट से टिक करा हुआ है आप पेंसिल से टिक कर लेना, और उसके बाद आप क्वेश्चन करने की कोशिश करना। बच्चों दोनों में जो कॉमन है उसको हम साइड ले लेते हैं, बाहर निकाल लेंगे, तो यहां पर हो जाएगा 4 और ये जेड बाहर आ गया। यहां कितना बचा, तो यहां बचा बच्चों माइनस का 4, एक 4 पहले से ही था और एक माइनस का 4 प्लस, यहां से जेड बाहर आ गया, तो जेड वेरिएबल इधर की साइड बचा ही नहीं कुछ भी। यहां बच्चों 4 आ गया और एक जेड आ गया, तो यहां बच्चा 5 इंटू जेड, ये हो गया। अब यहां पर क्या हो जाएगा, तो 4, देखो बच्चों 4 जेड तो ब्रैकेट के बाहर आ गया। थोड़ा सा इसको बच्चों हम अरेंज कर सकते हैं, यहां पर अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, 5z² हो जाएगा। तो इसको प्लस है तो इसको हम आगे कर लेते हैं, 5z² माइनस 4, और यही हमारा होगा लास्ट आंसर। थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है पर है नहीं। ओके बच्चों, तो इसके बाद आ जाते हैं हम ये वाले क्वेश्चन पर। देखो ये 20 और 30 भी थोड़ा सा एडवांस आ रहा है। पहले के इन क्वेश्चंस की बात करें तो कैसे क्वेश्चन थे, सड़े सड़े बेचारे, 7 के मल्टीपल 42, 6 का मल्टीपल 12, 7 का मल्टीपल 14। अब थोड़े अच्छे आ रहे हैं, यानी कि अब हमें दिमाग लगाने की जरूरत पड़ रही है। 20 और 30 तो बच्चों अब भी हाल ही कहा था ना कि 10 तक की तो टेबल याद होनी चाहिए ना,
और ये दोनों tan की टेबल में ही आते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं tan इंटू 2 इंटू एल इंटू एल इंटू एम प्लस 2 इंटू, सॉरी 10 को आगे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 3 इंटू ए इंटू एल इंटू एम। ओके बच्चों, तो अब अगर हम यहां पर देखिए तो यहां पर आ जाएगा, एक तो 10 कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, 10 कॉमन है, और क्या कॉमन है, तो एल और एम भी कॉमन दिख रहा है। तो यहां पर देखो एक एल कॉमन है, एक एम और एक एम कॉमन है, ठीक है ना। जो जिन जिन पर आपको व्हाइट दिख रहा है ना, ये प्लस का इधर का अलग है, उधर का अलग है, ठीक है ना, ये दोनों टर्म्स हैं। एक तो 10 हमारा कॉमन आ गया, फिर आ गया एल, फिर आ गया एम। अब यहां पर ब्रैकेट 10 बाहर आ गया है, एल भी बाहर आ गया, एम भी बाहर आ गया, अब क्या बचा है यहाँ पर, तो ये 2l। तो यहां बच्चों अंदर क्या बचा है, 2l प्लस यहां क्या बचा 3a, ये कॉमन है, और यही हमारा लास्ट आंसर होगा बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों यहां पर ये याद रखना कि बच्चों प्रैक्टिस तुम्हें करना है, मैं यहां पर आपको गाइड कर रहा हूं। तो बच्चों कहीं पर भी आप जाओगे, कोचिंग जाओगे, कहीं पर भी चले जाओ, बड़ी से बड़ी कोचिंग क्लासेस में चले जाओ, ठीक है, कहीं पर भी आप चले जाओ, बट आप पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो कहे कि हाँ बेटे तुम्हें यहां आ जाओ, तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा अगर कह रहा है तो बच्चों बताओ, मेरे यहाँ पर भी एक दो बच्चे ऐसे हैं, मैं उनको ही भेज दूंगा, ठीक है। तो बच्चों हम कैसे भी करें, बट बच्चों क्या है, कोशिश तुम्हें करनी पड़ेगी, रिवीजन तुम्हें करना पड़ेगा, पढ़ना तुम्हें पड़ेगा। कोई अगर मान लो कि मैं क्या कर सकता हूं, तुम्हारे सामने में एक थाली, मतलब मान लो कि दाल वाफले के मैं प्लेट सजाकर तुम्हारे सामने रख सकता हूं, अगर ज्यादा कुछ हुआ तो तुम्हें जबरदस्ती मुंह में डाल सकता हूं, ले बच्चा खाना तो पड़ेगा, यहाँ आए हो तो खाना पड़ेगा, पर गले के अंदर अगर कैसे जाएगा तो उसके लिए तुम्हें स्वयं संघर्ष करना पड़ेगा। क्या खूब कहा है किसी ने कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। एक शेर को भी जब भूख लगती है ना, तो बच्चों उसे खुद जाकर शिकार ढूंढना पड़ता है और शिकार करना पड़ता है, तब जाकर उसका पेट भरता है। तो वैसे ही आज ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा, पर धनंजय सर की बातें एक दिन याद आएगी कि सर ने कहा था कि ये जो क्वेश्चन है पढ़ लो, सक्सेस ऑन लाइव पर पढ़ लो, एप्लीकेशन में पढ़ लो, यूट्यूब पर पढ़ लो, बच्चों कहीं भी पढ़ लो, ये सक्सेस ऑन कोचिंग क्लास में आकर पढ़ लो। नहीं पढ़े, लुढ़क गए बेचारे, फेल हो गए, अब पढ़ो, गर्मी की छुट्टियों में पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। तो कोशिश यही जारी रखो कि एक बार में ही निकलना है और अच्छे नंबरों के साथ निकलना है। तो फिर हमेशा के साथ, हमेशा की तरह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।